ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जमींदोज किया जाएगा, वो प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और आप देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरह से चल रहा है, ये गिर रहा है और उसके पंजे से, बुलडोजर के पंजे से वो भी ढहा दिया गया है। आप लोग देखिए वो भी ढहा दिया गया। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में खुलकर उसके खिलाफ तमाम बातें बोली थी। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। टीवी चैनलों ने तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए सारी चूड़ियां ही तोड़ दी थी। अब सवाल छोटा सा है कि क्या मोहित खान से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या देश के मीडिया चैनलों को कम से कम ये खबर देश को नहीं बतानी चाहिए कि जिस मोहित खान को हमने बहुत बड़ा अपराधी बताया था, उसे अदालत ने बरी कर दिया है। अयोध्या का मोहित खान याद है? जी हां, वही मोहित खान जिस पर बलात्कार का आरोप लगा था। मुसलमान था, समाजवादी पार्टी का नेता था, तो अखबारों के पन्ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए रंग दिए गए थे। टीवी चैनलों ने तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बताते हुए सारी चूड़ियां ही तोड़ दी थी। आखिर करते भी क्यों ना, क्योंकि वो मुसलमान था और समाजवादी पार्टी का नेता था। उसका घर, आशियाना, उसका ठिकाना, बेकरी सब बुलडोजर से ढहाते हुए त्वरित न्याय कर दिया गया था। और यूपी के हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में खुलकर उसके खिलाफ तमाम बातें बोली थी। आप सोचेंगे कि अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल अदालत ने अब मोहित खान को बरी कर दिया है, तो सब जगह एकदम चुप्पी साध ली गई है। सब पर एक एक कर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? ये तो सोचना भी एक अजीब ही बात होगी। लेकिन क्या खुद को लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा बताने वाले, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल कहने वाले टीवी चैनल माफी मांगेंगे मोहित खान से, उसकी बिरादरी से, उसके परिचितों से और देश के मुसलमानों से, समाजवादी पार्टी से? एक एक कर सब पर बात करेंगे। दरअसल इस मामले में अयोध्या के एक थाने में 29 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मोहित खान और उसके नौकर राजू ने उसका बलात्कार किया है। पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर ली। मोहित खान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था, तो तुरंत ही इस पर राजनीति भी हावी हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला अदालत में पहुंचा। लेकिन उससे पहले ही 22 अगस्त को मोहित खान के ठिकाने, उसकी बेकरी, उसकी कमाई का ठिकाना सब बुलडोजर से ढहाते हुए त्वरित न्याय कर दिया गया। पहले देखिए जब बुलडोजर मोहित खान के ठिकानों पर चल रहे थे। लगातार ये बातें चर्चा में थी और खबरों में थी कि मोहित खान का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी जमींदोज किया जाएगा, वो प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और आप देखिए बुलडोजर एक्शन किस तरह से चल रहा है। ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इसको गिराया जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये मिट्टी में मिला दिया जाएगा, या यूँ कहे जमींदोज हो जाएगा। ये पूरी अवैध संपत्ति उनकी खत्म हो जाएगी। मोहित खान जो कि एक रसूखदार व्यक्ति अपने आप को बताता था, उसका यहाँ नगर पंचायत में दबदबा भी बताया जाता देखिए ये धुआं
ये पूरा ये धूल मिट्टी ये पूरा अब ये जमींदोज होने का वो इशारा है कि जो कि बता रहा है कि पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो रही है। और अब आप तस्वीरों में साफ देखेंगे कि पूरी तरह से अब ये धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है और पूरी तरह से प्रशासन ने अलर्ट मोड पे है। किसी को किसी सुरक्षा को लेकर भी पूरी हिदायत दी, अगल बगल के घरों को खाली करा दिया गया है। तो अब ये बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लगातार पूरी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बुलडोजर एक्शन जो कि चल रहा है और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। ये आप देखिए, ये पोकलैंड लगाया गया है बाकायदा प्राधिकरण के द्वारा और ये जैसे ही इस छत के नीचे ग्राउंड फ्लोर का दिया, ये छत पूरी ढा दी गई है और जमींदोज बिल्डिंग जो है आपको दिखाई दे रही है। जहां 1 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी हुई है वो अब मलबे में नजर आएगी। कुल मिला के अब दक्षिण दिशा से कार्रवाई होनी है। दक्षिण दिशा जो है वहां पर जो है बुलडोजर का एक्शन जो है उसका जो दिशा है वो चेंज की जा रही है। हालांकि रास्ता जो है थोड़ा पतला होता है और बरसात का मौसम है, कहीं धस न जाए ऐसा नगद कभी हुआ था जब बेकरी गिराई जाएगी तो एक बुलडोजर जो है वो दलदल में फंस गया था। तो उसको ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा ना हो, इसी के लिए जो है पूरा एक्शन थोड़ी देर के रोक दिया गया है। कुल मिला के दक्षिण दिशा से अब कार्रवाई शुरू होनी है। जो पिछला हिस्सा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उसको गिरा दिया गया है, उसकी दीवार गिरा दी गई है। इस तरह से पहली का और भी कार्रवाई होनी है। जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ ही देर में आपको दिखेगा कि पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब ढहा दिया जाएगा और जमींदोज होता दिखेगा। आप देखिए तस्वीरों में फिर से बुलडोजर एक बार एक्शन मोड में और फिर से करेगा अपना एक्शन और जैसे कि 2 जो फ्लोर थे उसको गिरा दिया और अब सबसे ऊपर के फ्लोर पे भी अब एक्शन दिखाई देगा। तो देखिए पूरी तरह से एक्शन किस तरह से हो रहा है। ये पोकलैंड बुलाया गया है विकास प्राधिकरण ने स्पेशली, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी, इसको पूरी तरह से करोड़ों की बिल्डिंग मानी जा रही है। इसमें लगभग 50 दुकानें बताई जा रही थी। ये सभी दुकानों को खाली करा के आज जमींदोज कर दिया जाए। ये देखिए ऊपर का फ्लोर पे अब पहला जो फ्लोर गिरा है, हाँ ये गिर रहा है और उसके पंजे से बुलडोजर पंजे से वो भी ढहा दिया गया है। आप लोग देखिए वो भी ढहा दिया गया है। पुलिस भी सतर्क है और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चेक है कि लोगों को हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। मीडिया भी जो है पूरी तरह से इसकी कवरेज को दिखा रही थी, सबको अब दूर किया जा रहा है। अब तालाब में जमींदोज होने जा रहा है ये बिल्डिंग। भैया मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई। चूंकि मोहित खान अयोध्या के सांसद का करीबी था तो इस कारण उन्हें भी इस मामले में लपेटने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि सांसद का करीबी बलात्कार में पकड़ा गया है और सांसद के मुंह पर चुप्पी लगी हुई है। सुनिए पहले मुख्यमंत्री ने उस समय विधानसभा में क्या कहा था। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है,
12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अब अदालत ने मोहित खान को बरी कर दिया है। अदालत का फैसला सिर्फ तथ्यों पर ही नहीं बल्कि टेक्निकल जांच पर भी आधारित है। दरअसल अदालत के आदेश के बाद मोहित खान और उसके नौकर राजू दोनों का डीएनए मैच करवाया गया पीड़िता के साथ। उसके बाद यह पता चला कि राजू का डीएनए तो मैच कर गया है, लेकिन मोहित खान की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिससे साफ हो गया था कि मोहित खान इस बलात्कार के मामले में शामिल नहीं था। अदालत में पीड़िता की मां ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने राजनीतिक दबाव में यह केस किया था, उस मोहित खान का नाम लिया था। अब अदालत ने मोहित खान को बरी कर दिया है और राजू को उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन यहां सवाल उससे बड़ा है, क्या मुख्यमंत्री जो प्रदेश के अभिभावक हैं, उन्हें इस मसले पर जिस समय गिरफ्तारी हुई थी, बुलडोजर चला था, तब बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में की गई थी, तो क्या इस समय मुख्यमंत्री की तरफ से कम अदालत के आदेश की जानकारी ही प्रदेश के लोगों को नहीं देनी चाहिए? और सवाल तो देश के टीवी चैनलों के साथ है, जिन्होंने इस मामले में इतनी बड़ी कार्रवाई की थी, इस तरीके से दिखाया था कि मोहित खान से बड़ा कोई अपराधी नहीं है। एक बार देखिए उस समय टीवी चैनलों ने किस तरीके से इस पूरी घटना की कवरेज की थी। ये देखिए, ये उस समय टीवी चैनलों पर चली हुई खबरें हैं। इनके थंबनेल देखिए, किस तरीके से समाजवादी पार्टी और मोहित खान को निशाना बनाया गया था। हर खबर, हर चैनल ने इस समय खबरें चलाई थी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। मोहित खान की फाइलें खुली, मोहित खान के समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ संबंध मिले, डीएनए रिपोर्ट सामने आई, रेप के आरोपी के खिलाफ कई और सबूत मिले, उसके भाषण वायरल हुए, मोहित खान की चौंकाने वाली क्राइम कुंडली, ऐसी न जाने कितनी ही खबरें चली। बड़े पत्रकार रजत शर्मा हो या बाकी, सभी ने इस मामले में खबरें चलाई। तमाम टीवी चैनल, कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था जो इस मामले में पीछे रहा हो। योगी आदित्यनाथ के रौद्र रूप के बारे में बताया गया। यह कहा गया कि न्याय के मामले में योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह के एक्शन से नहीं झिझकेंगे। गवाहों को किस तरीके से बरगलाया गया, मोहित खान के जरिए यह बताया गया। जाहिर है मोहित खान तो छूट गया, क्योंकि अदालत में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले और डीएनए की रिपोर्ट मैच नहीं हो पाई। लेकिन सवाल इस देश की मीडिया से है, क्या इस तरीके का चरित्र हनन करके, जिस तरीके से तुरंत अपराधी बनाकर, एक आप याद कीजिए कि जब भी पुलिस कोई केस करती थी तो उसे एलिज्ड कहा जाता था। एलिज्ड मतलब कथित आरोपी कहा जाता था, लेकिन अब टीवी चैनलों ने, अखबारों ने कथित शब्द का प्रयोग ही छोड़ दिया है। जैसा पुलिस ने कहा, जैसा राजनीतिक लोगों ने कहा, उस तरीके से उसे अपराधी, और कई बार तो जितना कहा जाता है उससे भी बड़ा अपराधी बना दिया जाता है। जैसा मोहित खान के मामले में हुआ, घंटों, दिनों, महीनों तक यह मामला टीवी की सुर्खियां बना रहा। अब सवाल छोटा सा है कि क्या मोहित खान से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या देश के मीडिया चैनलों को कम से कम ये खबर देश को नहीं बतानी चाहिए कि जिस मोहित खान को हमने बहुत बड़ा अपराधी बताया था, उसे अदालत ने बरी कर दिया है, और साक्ष्यों के अभाव में नहीं बल्कि पूरे मामले के साक्ष्यों को देखते हुए, डीएनए की रिपोर्ट को देखते हुए उसे बरी किया गया है। सोचिएगा और समझिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।